चरण स्पर्श स्वामी जी, मेरा नाम कुमारी शीतल साहू है। मैं छत्तीसगढ़ वालोद की रहने वाली हूँ। पिछली दिवाली के बाद से मैं बहुत परेशानी का सामना कर रही थी। परेशान होकर एक दिन मैंने अपनी सारी समस्या अपनी सखी सारिका से साझा किया। फिर उसके माध्यम से स्वामी जी मुझे आपके सानिध्य के बारे में पता चला, बजरंग बाण अभियान के बारे में पता चला। पहले से मैं हनुमान जी पे विश्वास करती थी, फिर सारिका के बताए अनुसार और यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखकर आपको जानने लगी और बजरंग बाण अभियान के बारे में भी जानने लगी। स्वामी जी, सबसे पहले मैंने काली को कवच सिद्ध किया, फिर बजरंग बाण अभियान से जुड़ी और प्रत्येक रविवार बजरंग बाण 1 साल से लगभग करते आ रही हूँ। स्वामी जी, मैं अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ। आपको गुरु मानकर सभी संकल्प लेकर मैं सभी पूजा पाठ हवन करती हूँ। विशेष स्वप्न मुझे गुरु पूर्णिमा की रात्रि में ही आया। सपने के माध्यम से गुरुदेव मुझे आपके आश्रम तक पहुँचने का सौभाग्य मिला। आश्रम में पहुँचने के लिए आगे जाते जा रही थी। आश्रम के रास्तों में जगह-जगह पर शेरों का झुंड पहरा दे रहा था और मैं सबको पार करके आगे जाते जा रही थी। फिर मैं आश्रम तक पहुँची। फिर वहाँ पे मुझे हाथ मुँह धोने के लिए जल दिया गया और फिर भगवा वस्त्र मुझे दिया गया सेवकों के माध्यम से। फिर मैं स्वप्न से जग गई। फिर मैं सुबह उठकर मैं बहुत खुश हो रही थी कि मुझे स्वामी जी के पास जाने का मौका मिला। अ, ये मेरे स्वप्न के माध्यम से अनुभव था। बजरंग बाण से भी मुझे बहुत से अनुभव मिले हैं। मेरे घर में भी बजरंग बाण का कवच और हनुमान जी का जल जिनको परेशानी हुआ है, उनको देने पे आराम मिला है। भतीजों को बहुत बुरा नज़र उसके पहले जन्मदिन पे ही लगा हुआ था। 2-3 दिनों से एकदम ओझा लोगों से झाड़-फूँक करा कर सभी परेशान हो गए थे। फिर मैंने 108 पाठ बजरंग बाण करके बाबू के लिए कवच बनाई और कवच जाकर पहनाने के लिए दे दी। आधे घंटे भी नहीं हुए थे, बाबू पूरी तरीके से शांत और स्वस्थ हो गया था और तब से लेके आज तक बाबू एकदम ठीक है। वैसे ही मेरे पापा का तबीयत एकदम से खराब था। 3-4 दिनों से खाना-पीना बंद कर दिए थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिर मैंने हनुमान जी का जल पकड़ के हॉस्पिटल गई, बिस्तर में उनका जल छिड़ के उनको पिलाई और तब से शाम से ही उनका खाना-पीना चालू हो गया और धीरे-धीरे वो स्वस्थ हो गए और छुट्टी करा के फिर घर आ गए। और फिर उनको भी मैंने बजरंग बाण का कवच बनाकर दे दी। अभी पूरे तरीके से ठीक हैं। तो स्वामी जी, मैं बजरंग बाण से मेरा मन इतना ज़्यादा ऐसे जुड़ गया है कि कभी भी मेरे मन पे अचानक से बजरंग बाण चालू हो जाता है, कभी भी चलते रहता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं अपने आप ही बजरंग बाण पढ़ते रहती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे एकदम से कमज़ोर महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैं भगवान लोगों से बहुत गुस्सा हो रही थी कि आप लोग आँखें बंद करके बैठे हुए हो, एक मूर्ति बन के बैठे हुए हो। बहुत बुरा-भला बोल रही थी और उसी दिन रात्रि में मैं गुस्सा होके सो गई। फिर रात में सपने में राई माता आई, जीवित स्वरूप था उनका, सांवला रंग, माथे में लालिमा, हल्दी से पुता हुआ उनका मस्तक था, खुले बाल। मुझे मेरा हाथ पकड़कर अपने मंदिर में ले गई, फिर मुझे बाहर लाई और एक फ़ोटो का फ्रेम दिखाई। उसमें सिर्फ़ 4 लोग थे, उन्हीं में से एक को बोली कि ये तेरे पीछे लगी हुई है और माता ने मेरे शादी के बारे में बोली कि मेरे शादी में महातांत्रिक क्रिया किया हुआ है और मुझे बोली चिंता मत करो, दिवाली के बाद कभी भी मेरा शादी हो जाएगा करके। फिर वैराही माता ने मेरे आयु के बारे में मुझे बताई कि मेरा जीवन कितने साल का है। फिर मुझे मंदिर के अंदर लेके गई और मुझे मेवा लड्डू प्रसाद खिलाई और मुझे बहुत दुलार करी। फिर मूर्त रूप में आ गई। वराही माता का मैं कोई उपासना साधना तो नहीं करती हूँ, लेकिन पिछले 1 साल से मैं रोज़ नॉर्मल बाकी सब मंत्र जाप करती हूँ, वैसे ही वराही माता का ओम वराही देवे नमः का स्मरण करती हूँ और नियमित सभी मंत्रों की तरह उनका भी उच्चारण करती हूँ, लेकिन मुझे वराही माता के द्वारा ये मार्गदर्शक मिला है। श्रीमन नारायण स्वामी जी।